हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक रेफरेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस वेरिएबल नॉर्मली सी लैंग्वेज में जब हम लोग पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम देखें कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में डिफरेंस समझना पड़ेगा। सपोज कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 3। ऐसा होते ही मेमोरी में 3 काम होंगे, यानी कि रैम में 3 काम होंगे। एक a के नाम पे 2 बाइट्स का ब्लॉक आरक्षित होगा, उसको कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा और उसकी कोई वैल्यू निर्धारित होगी, जो जैसे हमने रखी 3 तो यहाँ पे उसकी ये वैल्यू हो गई और ये उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, अब इस A का एड्रेस अगर हमें कंटेन करना है तो C में हम इस तरीके की स्टेटमेंट लिखते हैं, पॉइंटर B। तो यहाँ पे जो B है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो यानी कि जो B है वो क्या कंटेन करेगा, B का अपना कोई एड्रेस होगा और अब उसकी जो वैल्यू होगी वो कोई A का एड्रेस होगा, लाइक दिस। ठीक है, आप इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ आपने डिक्लेयर किया फिर B इक्वल टू एड्रेस ऑफ A। ये भी लाइन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है A जिसकी वैल्यू 3 है और उसका एड्रेस हमने B में स्टोर कर दिया, तो B इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, A इज़ द नॉर्मल वेरिएबल, B इज़ द पॉइंटर वेरिएबल। ये हमने C लैंग्वेज में देखा था। ये चीज़ C++ में भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल सेम टू सेम। पर आज हम जो बात कर रहे हैं ना वो नॉर्मल वेरिएबल की और ना ही पॉइंटर वेरिएबल की, हम बात कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल की, जो C++ के अंदर इमर्ज हुआ। तो C++ ने हमें रेफरेंस वेरिएबल के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझाया, आज हम उसको देखते हैं। और उसके अगर हम हिसाब से देखें तो सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रेफरेंस वेरिएबल के इक्वल्स टू A। अब ये लाइन जो हमने लिखी है दिस इज बेसिकली एन एड्रेस सिंबल, लेकिन इसको एड्रेस नहीं बोलते। यहाँ पर एड्रेस बोलेंगे तो ये पॉइंटर हो जाएगा, है ये रेफरेंस वेरिएबल। अब ये रेफरेंस होता क्या है, देखिए रेफरेंस का मतलब होता ही है एड्रेस, लेकिन एड्रेस हम पॉइंटर्स के केस में बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर हम सी के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो वो टेक्निकली एक पूरा कोड हो गया, उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गई, जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बाध्य है, वो एक प्रोग्राम है। लेकिन अमूमन हम दूसरे प्रोग्राम भी बोलते हैं, जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में कि आज आपका क्या प्रोग्राम है। ठीक है, हमारे क्या क्या शेड्यूल है उसको भी हम प्रोग्राम बोल देते हैं। वहाँ पे वो शेड्यूल हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे हमारी कोडिंग होगी प्रोग्राम। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके मीनिंग अलग अलग जगहों में, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग रूप से हम लेते हैं। उसी तरीके से एड्रेस अगर हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा लैंग्वेज के अंदर, और अगर रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के रूप में यूज़ होगा। मतलब रेफरेंस और एड्रेस मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे उपयोग होंगे। इसको हम एड्रेस ऑफ के नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए है क्योंकि वी आर डीलिंग विद पॉइंटर्स, बट यहाँ पॉइंटर के साथ डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, किसी वेरिएबल के आगे जब आप ये साइन लगा देते हैं तो ये रेफरेंस वेरिएबल माना जाता है। बेसिकली ये एक तरीके से आप अभी के लिए समझ लीजिए कि एक अलियास नेम है, जैसे उर्फ हम बोल देते हैं कि किसी स्टूडेंट का कोई नाम है और उसको हमने अलियास एक नेम दे दिया। जैसे आपके नाम होते हैं और घर के भी एक नाम होते हैं, ठीक है, निक नेम होते हैं, तो दैट इज़ अलियास। तो
रेफरेंस वेरिएबल इज एन अलियास दैट इज अनदर नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। शर्त यह है रेफरेंस वेरिएबल की कि इसको डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज करना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। इट कैन नॉट बी नल, ठीक है। और ऐसे वेरिएबल से इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर्ड हो। ये जरूरी है कि वो पहले से डिक्लेयर होना चाहिए, ए पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, भले उसकी आपने वैल्यू ना भी दी हो तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, वो के इक्वल हो जाएगी। अब इस लाइन ऑफ कोड का मतलब अगर हम मेमोरी के अंदर देखें तो क्या है, मेमोरी के अंदर इस तरीके से लगता है कि जो ए का एड्रेस है वही के का एड्रेस हो जाएगा, है ना। जो ए का एड्रेस है हमारे केस में 1012, तो के का एड्रेस भी 1012 हो जाएगा। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। के को अपनी एक सेपरेट मेमोरी मिलती है, लोकेशन सेपरेट होती है, पर हाँ वो पॉइंट इसी को करता है। मतलब कि अगर आप इस लाइन के बाद लिखते हैं के प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू में बदलाव आएगा और ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इट इज क्लियर कि अब आप ए प्लस प्लस करें या के प्लस प्लस करें, दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों एक ही वैल्यू के ऊपर प्रभाव डालेंगे। दैट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो कुछ रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस इज एन अलियास दैट इज अनदर नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जो अभी हमने देखा। वंस अ रेफरेंस इज इनिशियलाइज्ड विद अ वेरिएबल, either the variable name or reference name can be used to point to the variable। मतलब एक बार रेफरेंस जब इनिशियलाइज हो जाता है किसी वेरिएबल के साथ, either the variable name or the reference name can be used to point to that variable। जैसे अभी हमने ए को हमने जो रेफरेंस के के साथ हमने यूज़ किया, तो चाहे हम ए को यूज़ करें चाहे हम के को यूज़ करें, वो इसी को ही पॉइंट करेगा। either variable name or reference name can be used point to the variable, ठीक है। ये मैं point to that variable कर लेते, ठीक है ना। चाहे वेरिएबल नेम का उपयोग करें चाहे रेफरेंस नेम का पॉइंट उपयोग करें, वो उसी वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो सोचता है कि रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है पॉइंटर वेरिएबल, जो हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। नहीं, बेसिक 3 डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में होते हैं। पहला, पॉइंटर को हम नल घोषित कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कभी नल नहीं होते, कभी नल नहीं होते। NULL बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, NULL, और इसके लिए stdio.h इंक्लूड करनी पड़ती है आपको। किसी पॉइंटर को आप नल तो डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल कभी भी नल नहीं होते। दैट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बाय सम एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर आप कभी भी इसको खाली डिक्लेयर नहीं कर सकते, एरर है वो, ठीक है। दूसरा, ये कांस्टेंट हो जाते हैं। रेफरेंस वेरिएबल को जो आपने वैल्यू दे दी, अब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप ए दे दिया ना आपने, अब इसको बी या सी या डी अगर आपने कोई और वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते। बट पॉइंटर कैन बी पॉइंट टू वन ऑब्जेक्ट, लेटर ऑन इट कैन पॉइंट टू सम अनदर ऑब्जेक्ट, लेटर ऑन इट कैन पॉइंट टू थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर हम ए का एड्रेस डाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बी का एड्रेस डालेंगे, तो ये पॉइंटर अब बी का एड्रेस कंटेन करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है पीटीआर अभी ए का एड्रेस कंटेन कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हमने उसके अंदर बी का एड्रेस कॉपी कर दिया, तो ए का गायब हो गया, फिर सी का कॉपी कर दिया, फिर बी का गायब हो गया। तो इट कैन बी पॉसिबल इन अ पॉइंटर बट नॉट इन द केस ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है। Reference is initialized when it is created, whereas pointer can be initialized later on, ठीक है। जैसे पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर और इनिशियलाइज बाद में किया, देख रहे हैं यहीं पर आपको एग्जांपल दिख गया कि हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज हमने उसको बाद में किया। यहाँ पे हमने उसी लाइन में ही करना है, हम ऐसे नहीं कर सकते उसके बाद नीचे करें इसको, नहीं। रेफरेंस कैन नॉट बी नल, जैसे बताया मैंने, पॉइंटर कैन बी नल। वंस रेफरेंस इज इनिशियलाइज्ड टू एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जैसे भी बताया था। पर पॉइंटर वेरिएबल कैन पॉइंट टू अनदर ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, ठीक है। तो इसके हम कुछ छोटे से एग्जांपल और देखेंगे। रेफरेंस और पॉइंटर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको एड्रेस नहीं बोलना, रेफरेंस वेरिएबल बोलना है। तो इसका हम कोई एक एग्जांपल करके देखते हैं।
छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक वेरिएबल है मेरे पास a इक्वल्स टू 3 और यहाँ मैंने डिक्लेयर किया b इक्वल टू a। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करी, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a अगेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू b। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू अगेन 3, जबकि मैं यहाँ पे b को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 अगेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3। ठीक है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर बीच पे a की वैल्यू b की वैल्यू में प्लस प्लस कर देता हूँ और प्रिंट यहाँ पर फिर मैं a ही करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ छोटा सा। अब हम कॉल बाय रेफरेंस से स्वैपिंग जैसे करते हैं तो उस रेफरेंस वेरिएबल से स्वैपिंग कैसे होती है उसको भी देखेंगे। इसमें आपने करना क्या है कि आप ऊपर ही पहले एक स्वैप नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, void swap int 10%। Now void main a equal to 10, b equals to 20। Before swapping, value of a and b are cout a b। ठीक है, तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, ए की वैल्यू प्रिंट होगी उसी लाइन में 5 स्पेस आगे बी की वैल्यू प्रिंट होगी और न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अभी तो बिफोर स्वैपिंग प्रिंट होगा 10 और 20। अब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया विद आर्ग्यूमेंट a, b। देयर इज नो नीड टू सेंड लाइक अ पॉइंटर एड्रेस वगैरह कुछ भेजने की जरूरत नहीं होती जैसे सी में कॉल बाय रेफरेंस में होता है। और यहाँ पे अब हम प्रिंट करने वाले हैं आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a एंड b आर cout a b get ch and program closed। यहाँ फंक्शन बना रहे हैं void swap int, कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए i, एड्रेस ऑफ i ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ j ले लेते हैं और यहाँ ले लिया k इक्वल टू i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू k। दैट्स इट। तो यहाँ आपने क्या किया कि a और b जब आपने फंक्शन कॉल किया 10 और 20 के साथ, जिसको कैच किया एड्रेस ऑफ i एड्रेस ऑफ j ने, यानी कि एड्रेस ऑफ i के अंदर क्या आ गया a, एड्रेस ऑफ j के अंदर क्या आ गया b। तो अब मैं अगर i और j के अंदर चेंज कर रहा हूँ, स्वैपिंग का लॉजिक आपको मालूम ही है कि a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में थर्ड वेरिएबल के साथ कैसे आ सकती है। तो ऑलरेडी हमने ये समझा भी हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। तो i की वैल्यू k में और i के अंदर j की वैल्यू और k की वैल्यू, जो हमने i की वैल्यू स्टोर थी यहाँ पे, ओल्ड वैल्यू i की जो थी वो हमारी अब चेंज हो चुकी है j के थ्रू, लेकिन ओल्ड वैल्यू हमारी k के अंदर है, वो मुझे j में चाहिए, j में आ गई। ठीक है, ये तो था स्वैपिंग का लॉजिक। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, इधर देखिए बेसिकली हुआ क्या कि a की वैल्यू, a का नाम अलियास e हो गया, b का नाम अलियास e हो गया। अब मैं जब i और j में चेंज कर रहा हूँ ना, तो इट विल चेंज इन a एंड b। कौन से a और b? जो ऊपर a और b रखे थे उन्हीं के अंदर चेंज कर देगा। तो जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो a और b बदल चुके होंगे, अब a और b की वैल्यू मेरे को
चेंज दिखेगी, यानी कि 20 और 10 दिखेगी, यानी कि इसका आउटपुट आएगा जो आएगा, पहले ए की वैल्यू 10 और बी पहले आएगा बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 10, 20। उसके बाद आएगा आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 20, 10। तो यहाँ पहले 10, 20 आएगा, फिर 20 और 10 आ जाएगा। ये कैसे आया? रेफरेंस के थ्रू आया। तो 2 क्वेश्चन हमने रेफरेंस वेरिएबल के साथ किए हैं। तो आप समझ गए होंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या है। रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है। C++ के अंदर हम एम्परसेंड लगा देते हैं किसी वेरिएबल के आगे तो उसका वो अलियास नाम बन जाता है। 3 बातें बताई है, कांस्टेंट होंगे, डिक्लेयर होते ही इनिशियलाइज होने चाहिए, और कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट इज कांस्टेंट, और कभी भी नल नहीं होंगे, और थर्ड क्या कि डिक्लेयर होते ही यस इनिशियलाइज होने चाहिए। तो रेफरेंस वेरिएबल में आज इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।